शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज की वर्कशॉप जिसका नाम है गो चेयरमैन। दोस्तों, अगर मैं एक सवाल पूछूं आप सबसे कि वो कौन सा ऐसा लेवल है, वो कौन सा ऐसा पड़ाव है आईएमसी बिजनेस में जो हर एक एसोसिएट की चाहत होती है जब वो आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करता है, वो कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली, अगर मैं कहूँ किसी भी एसोसिएट की ये मैं कहूँगा रिकमेंडेशन होती है अपनी टीम के लिए कि आप इस लेवल को अचीव करो, वो कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर आपके सपनों में रंग भरना शुरू हो जाते हैं और रंग आपको साफ साफ भरते हुए दिखने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आपकी जबान पे बिल्कुल सही नाम है और ये है आपका अपना चेयरमैन लेवल। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप यहाँ हैं, सिंहासन आपके सामने है, ये रेड कारपेट आपके लिए बिछा है और आज हम बात करने वाले हैं जहां आप खड़े हैं वहां से इस रेड कारपेट पे चलते हुए अपने सफर को तय करने के ऊपर, और जल्द से जल्द आप आईएमसी बिजनेस में कैसे चेयरमैन लेवल के एक पड़ाव पे पहुंच सकते हैं और अपने सपनों में रंग भरना शुरू कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से आपके सपने साकार हो जाएंगे, क्योंकि ये पड़ाव है, मंजिल तो कोहिनूर है, मंजिल तो कोहिनूर है। तो ये जो पड़ाव है ये आपको मदद करेगा उस मंजिल तक पहुंचने में, और ऐसे बहुत सारे रास्ते में पड़ाव आएंगे, तो हमें उन हर पड़ाव को तय करते जाना है, अचीव करते जाना है और फाइनली अपने कोहिनूर के डेस्टिनेशन को अचीव करना है। यहाँ पर दोस्तों, मैंने इसको पड़ाव इसलिए बोला है क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारे पड़ाव हैं। अगर हम शुरू करते हैं तो 10%, 15% एंड सो ऑन सो फोर्थ, आगे बढ़ते बढ़ते जब हम सुपरस्टार जाते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही हम सिल्वर जाते हैं, गोल्ड जाते हैं, रूबी जाते हैं, डायमंड जाते हैं, चेयरमैन जाते हैं, एंड देन उसके ऊपर की और कहानी शुरू होती है जब आप लीडरशिप के सीधे पायदान पे आते हैं। तो आज की जो मीटिंग है, आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो वर्कशॉप है, ये बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो वाकई ये सोचते हैं कि मैं चेयरमैन जा सकता हूं। पहली चीज, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोच नहीं सकते हैं तो आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज बड़ी जरूरी है कि जब भी हम अपने घर में कोई सामान लाते हैं, कोई छोटे से बड़ा कुछ भी सामान, चाहे वो एक फ्रिज हो, चाहे वो एक टीवी हो, चाहे वो एक मोबाइल फोन हो, चाहे वो एक घर का सामान हो छोटे से छोटा, या एक बड़ा सा बड़ा डिसीजन हो जहां पर हम एक घर खरीदने जा रहे हैं, हम एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज लेने जा रहे हैं, हर चीज सबसे पहले हमारे ख्यालों में आती है, यानी हमारे माइंड में आती है, यानी हमारी सोच में आती है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये भी जब आप चेयरमैन से ऊपर के लेवल की बात करते हैं तो इसको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको कंसीव करना पड़ेगा अपने माइंड में, यानी अपने माइंड के अंदर बैठाना पड़ेगा कि मैं चेयरमैन या चेयरमैन से ऊपर के लेवल को अचीव कर सकता हूं। और दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति, लगभग 300 से ज्यादा लोग अभी यहाँ जुड़े हुए हैं मेरे साथ, हर एक व्यक्ति में वो काबिलियत है, वो जज्बा है कि वो चेयरमैन जा सकते हैं। तो आज हम उस रास्ते की बात करने वाले हैं कि कैसे उस सफर को हम तय करें जिससे हम सिर्फ चेयरमैन एक बार न जाएं, बल्कि जीवन भर चेयरमैन से ऊपर के लेवल की तरफ बढ़ते रहें, फिर उससे नीचे कभी ना आए। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में लेवल अचीव कर लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेवल अचीव करके उसको कंटिन्यूअस सस्टेन करना, मेंटेन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा, पहलू है हमारे बिजनेस का। तो आज ये आप जितने भी लोग यहाँ पर चेयरमैन से नीचे हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वर्कशॉप होने वाली है। और जितने भी लोग चेयरमैन बन चुके हैं, शायद किसी कारणवश आज उनका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हिचकोले खा रहा है, या कभी नीचे बहुत आ रहा है, या कभी ठीक ठाक हो जा रहा है, बट कई बार ये देखा जा रहा है कि वो चेयरमैन लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, उनके लिए भी ये जो आज की वर्कशॉप है ये बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाली है, कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आप, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी कॉपी और पेन थाम ली होगी, क्योंकि अब हम अपनी इस वर्कशॉप को शुरू करने जा रहे हैं और बहुत सारी ट्रिक्स, टिप्स
और बहुत सारी चीजें आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मेरे पिटारे में आज आपको देने के लिए बहुत कुछ है। अब आपको ये देखना है कि उसमें से क्या क्या चीजें आप लेना चाहते हैं या आप अपने पास रखना चाहते हैं, और रखना ही नहीं बल्कि आज से और अभी से उस पर अमल करना चाहते हैं, जिससे आपका जो चेयरमैन का सबसे पहला लक्ष्य है वो जल्द से जल्द पूरा हो और आपके सपनों में आप रंग भरना शुरू कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं इस प्रोग्राम का जिसका नाम है गो चेयरमैन। और मैं सारे लोगों को यहाँ देख रहा हूँ, लगभग 350 लोग हैं। ये 350 के 300 चेयरमैन हैं जो कि एक बार इस लेवल को अचीव करेंगे तो परमानेंट मेंटेन करेंगे। और उससे पहले इन सारी ट्रिक्स और इन सारे मैं कहूँगा आपसे चीजों को शेयर करने से पहले वंस अगेन मैं आपको आपके सपने याद दिला दूं कि आप आखिर में इस बिजनेस में क्यों आए हैं। तो दोस्तों, आप क्यों आए हैं? आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और चाहें तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा बिकॉज मैंने म्यूट किया हुआ है, बिकॉज सब लोग बोलेंगे तो हम सब एक दूसरे की आवाज से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। बट आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बीच बीच में मैं चैट बॉक्स देखता रहूंगा। बट हम सब लोग इस कंपनी में, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में सिर्फ और सिर्फ अपने सपने या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आए हैं। और वो सपने कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों। एक छोटे से छोटा सपना भी हो सकता है, एक बड़े से बड़े महल का भी सपना हो सकता है। तो स्टार्ट विद, मैं कहूंगा हम सब चाहते हैं कि हमारे पास अपना खुद का एक आशियाना हो। आशियाना छोटा भी हो सकता है, 1-2 बेडरूम का भी हो सकता है, या 1-2 बेडरूम का में भी पूरा फ्लैट की जगह एक पूरा आपका मकान हो सकता है, या फिर कई कमरों का आलीशान बंगला हो सकता है। तो दोस्तों, बात उसकी नहीं है, बात यह है कि मेरे पास अपना खुद का, मेरा सपनों का घर होना चाहिए, सपनों का महल होना चाहिए। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, वो है हमारे पास हमारी खुद की गाड़ी नहीं बल्कि लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं कहूं या एक और सवाल आपसे पूछूं कि ये दुनिया भर में जो इतने खूबसूरत आर्किटेक्ट किए हुए मकान बनते हैं या खूबसूरत इंजीनियर्ड की हुई कारें बनती हैं, महंगी से महंगी कारें, ये आखिर में किसके लिए बनाई जाती हैं? किसके लिए बनाई जाती हैं? दोस्तों, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ये सब हमारे आप जैसे लोगों के लिए ही बनाई जाती है। और इन सब को यूज करना या इन सब का इस्तेमाल करना ये हमारा और आपका हक है। मगर कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस मैं शेयर करूंगा, और वो चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से शायद हम इन चीजों को यूज नहीं कर पाते और हम दोष कुछ और चीजों में दे देते हैं। तो इसके अलावा और क्या ड्रीम है? इसके अलावा हम सबका ड्रीम होता है कि हम आज नहीं तो कल अपने परिवार को किसी ऐसे फॉरेन डेस्टिनेशन पे ले जाएं जहां पर उनको जाकर के लगे कि मजा आ गया। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश विदेश हैं जहां पर बहुत सारे सैलानी जाते हैं हर साल और एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ, और उनकी खूबसूरती को, इस मैन मेड खूबसूरती को और इस प्राकृतिक खूबसूरती को भगवान ने हमारे आपके लिए बनाया है, और मैन मेड खूबसूरती भी हमने अपने लोगों के लिए बनाई है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे देश विदेश हैं जहां पर हम यात्रा करें, हम ये सब चाहते हैं, मगर दिक्कत कहाँ आती है? शायद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमें अपने घर लेने से रोकती है, ड्रीम हाउस लेने से रोकती है, ड्रीम कार लेने से रोकती है, शायद फॉरेन डेस्टिनेशन जाने से रोकती है, और हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं? ननिहाल या दादी के घर या नानी के घर या मामा के घर या मासी के घर। क्यों? क्योंकि हम वहाँ कहते हैं कि हो सकता है घर में जाएंगे तो हमारे खर्चे कम से कम होंगे और बच्चों की एक आउटिंग हो जाएगी। बट क्या आपका दिल नहीं करता कि आप अपने बच्चों को हर 2, 3, 4, 6 महीने पर किसी न किसी अच्छी फॉरेन डेस्टिनेशन पर लेके जाएं? एंड आई एम श्योर सबका दिल करता है, बट कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाती है, तो वो है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, यानी हमारी पॉकेट। इसके अलावा हम सब चाहते हैं, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा एजुकेशन जैसे तैसे हो गया हो, मगर मेरे बच्चों का एजुकेशन वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए, वर्ल्ड की टॉप में भी कह सकते हैं कॉलेजेस में होना चाहिए। सो यहाँ पर ये बेस्ट कॉलेजेस किसके लिए हैं? ये हमारे आप जैसे परिवारों के लिए ही हैं। और साथ ही साथ हम चाहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि हम जिस चीज पर हाथ रख दें, हम जब जो चीज खरीदना चाहें, शायद मुझे दोबारा अपनी पॉकेट को ना देखना पड़े कि मैं क्या इसको अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं अफोर्ड कर सकता हूं। दोस्तों, हम चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आर्थिक आजादी।
कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा कारण है। जितनी भी हम और भी हमारी इच्छाएं हो सकती हैं, हम में से कुछ लोग हो सकता है सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हम चाहते हैं लोगों की हम मदद करें, हम चाहते हैं लोगों को हम ढेर सारा पैसा दे पाएं, ढेर सारा उनकी हेल्प कर पाएं, मगर वहां पर भी रोड़ा अटकाती है। तो दोस्तों एक ही चीज है, और वो है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन। मगर दोस्तों मैं आपको इस जंक्चर पर आपको ये दावा करने चाहता हूं, या आपको ये वादा करना चाहता हूं कि आप सब एक राइट प्लेटफॉर्म पर हैं, आप सब एक राइट कंपनी के साथ जुड़े हैं। अगर मैं आईएमसी की बात करता हूं तो आईएमसी को मैं दिल से एक कल्प वृक्ष के रूप में मानता हूं। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, आपने सबने सुना जरूर होगा, कि उसके नीचे खड़े होकर, उसके तले खड़े होकर के अगर आप जो भी इच्छा पूर्ति चाहते हैं, वह वृक्ष आपकी वो इच्छा पूर्ति कर सकता है। दोस्तों ये मैं कहूंगा कि आईएमसी कंपनी में ये सबसे बड़ी खूबी है, आप जो चाहते हैं वो ड्रीम्स आपके पूरे हो सकते हैं। और यहाँ पर चरितार्थ है, आज इस साल के आपने अगर पिछले साल के पे आउट्स देखे हो हमारे सारे लीडर्स के, तो आप देखेंगे बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो करोड़पति हैं, बहुत सारे हमारे लीडर हैं वो मिलेनियर क्लब के हिस्सेदार हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो लखपति क्लब में हैं। तो आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इस कल्प वृक्ष के नीचे ये संभव जब कुछ लोगों ने किया है, मतलब बहुत सारे लोगों ने किया है, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस कल्प वृक्ष के नीचे, यानी आईएमसी रूपी कल्प वृक्ष के नीचे पॉसिबल ना हो। बस जरूरत है तो हमारे आपके दृढ़ संकल्प की। अगर हमने एक दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की ठान ली, तो मैं दोस्तों बता दूं, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको इस बिजनेस में सफल होने से रोक दे। और वो सिर्फ एक ही ताकत है जो आपको रोक सकती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ आप। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर वाकई आप अपने सपनों से प्यार करते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार के ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक ही शपथ अपने लिए लेने के लिए बोलूंगा कि अगर आपने आईएमसी को सोच समझ करके ज्वाइन किया है, तो अब दोबारा उस चीज पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ होना चाहिए कि मेरे सपने कहाँ हैं, और उन सपनों को पाने के लिए मेरे पास रास्ता क्या है, उस रास्ते पे चलना है। एक नहीं होगा तो मैं अनेक रास्ते डिसाइड करूंगा, मगर उन रास्तों पर चल करके अपने सपनों को पूरा करना है। ये आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा, अपने आप से वादा करना पड़ेगा, अपने आप से शपथ लेनी पड़ेगी, जो भी मान लें इसको। क्योंकि दोस्तों अगर हमने ये ज्वाइन किया है प्लेटफॉर्म, तो ऐसा तो नहीं था कि हम खाली बैठे थे और कोई आया और हमसे बोल गया और हमने बिना अपना दिमाग लगाए सिर्फ ज्वाइन कर लिया। कई बार ऐसा भी होता है, मगर वो लोग कुछ करते नहीं। मगर जब हम बिजनेस में आ गए, एक्टिवली हमें चीजें समझ में आ गई और बिजनेस में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस को गहराई से समझें और उसको आगे लेके जाने के लिए क्या बेसिक चीजों की जरूरत होती है, उसको समझ करके उसको अपनाना आज से ही और अभी से शुरू करना। और आज मैं उसी की बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज 3 चरणों में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हैबिट्स की, यानी आदतों की। यानी एज ए लीडर हमें अपने अंदर कौन कौन सी आदतों को शुमार करना है और कौन कौन सी आदतों को अपने अंदर से बाहर निकालना है, यानी हमें उनको नहीं अपनाना है, मैं उसकी बात करूंगा। दूसरे चरण में जो मेजर में आपसे बात करूंगा कि क्या हमारा होना चाहिए काम करने का तरीका। दोस्तों कई बार हम बहुत सारे लीडर्स को सुनते हैं, सफल लीडर्स को सुनते हैं, आईएमसी में दिग्गज हमारे लीडर्स हैं, हम कई ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आते हैं। अभी भी हम आपके लिए रन कर रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सफल यात्रा, जिसमें हम हर बार आपको लीडर्स, ऐसे ऐसे लीडर्स से मिलवाते हैं जहां पर आप देखेंगे कि उनको एकदम वो फर्श पे थे और फर्श से वो आज अर्श पे है, यानी आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं। आज उनके लिए कोई गाड़ी अफोर्ड कर पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बंगला अफोर्ड कर पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई फॉरेन डेस्टिनेशन जाना उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है वो है उनके पास रुपया, यानी उनके पास है इनकम, यानी उनके पास है फाइनेंशियल यानी आर्थिक आजादी। अगर वाकई आप ये चाहते हैं तो दूसरी चीज जो है वो है आपके गोल्डन स्टेप्स,
वो गोल्डन स्टेप्स क्या करने हैं, मुझे रोज क्या करना है, वो मैं आपसे बात करूंगा। और थर्ड सेगमेंट में मैं आपसे शेयर करूंगा स्मार्ट प्लान, स्मार्ट तरीका, जिससे आप अगले 2 से 3 महीने के अंदर ही चेयरमैन लेवल की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, मैं वो आपसे बातें करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए इस पूरे प्रोग्राम को, नोट कीजिए जो पॉइंट आपको लगता है कि ये आज तक इसके बारे में मैंने नहीं सुना, या मुझे लग रहा है इस पॉइंट में मुझे दम लग रहा है जिसको मुझे करना चाहिए, उसको नोट कीजिए और प्रण कीजिए कि आज से, अभी से, इसी पल से उसको अपनाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। और अब मैंने जैसे आपसे बोला था, मैं बात करूंगा कुछ आदतों की। मैं आदतों की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? आदतों की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग, अभी लगभग 450 के आसपास लोग मुझे सुन रहे हैं, तो 450 लोग, ये 450 लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के होंगे। कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, कुछ थोड़ा कम पढ़े लिखे होंगे, कुछ थोड़ा मे बी बैकग्राउंड हो सकता है बहुत ज्यादा हम्बल हुआ आपने से का, कुछ का बहुत अच्छा बैकग्राउंड होगा, कुछ हो सकता है टीचर्स होंगे, कुछ प्रोफेसर्स होंगे, कुछ लेक्चरर्स होंगे, कुछ आर्किटेक्ट होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे। सारी वैरायटी के रेंज से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग बहुत सारे फील्ड से होंगे। दोस्तों, आप अपनी फील्ड के महारत रखते हैं। अगर एक प्रोफेसर यहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं, या अगर एक लेक्चरर सुन रहे हैं, या एक वकील सुन रहे हैं, तो उनकी फील्ड में उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। शायद वहां पर मुझे आपसे सीखने की जरूरत होगी, मगर इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमें जो भी हमारा रिस्पेक्टेबल अपलाइन है, जिसने हमें इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, कई बार लोग कहते हैं कि मुझे तो धक्के से ले आए थे, अब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। आपको चाहे धक्के से लाया हो, चाहे प्यार से लाया हो, चाहे आपको समझा बुझा के लाया हो, जैसे भी लाया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसने आपको इस मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया और आज आपको इस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है कि आप जहां अपने सपनों को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या सपनों को फुलफिल करने के लिए आपको शायद दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, 3 से 5 सालों के सफर में आप अपने हर एक सपने को, हर एक इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और ये दावा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सफल यात्रा प्रोग्राम के अंदर मैं आपके सीनियर लीडर्स के साथ और ज्यादा इंटरेक्ट करता हूं, तो मुझे समझ में आया कि 3 से 5 सालों में अगर कोई व्यक्ति धुन के काम कर ले, डट के काम कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको सपनों को पाने से रोक पाएगी। और इसी दावे को मैं इसी वजह से कह पा रहा हूं। दोस्तों, मेरा जो अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग और सेल्स को मिलाकर के लगभग 21 सालों का है, और 21 सालों के अनुभव में लगभग मेरा 14 सालों का अनुभव डायरेक्ट सेलिंग का है। इसलिए मैं आपको आज वो गुण मंत्र भी बताऊंगा कि कैसे आप सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं, और जो अगर आप नहीं अपनाते हैं, इसीलिए कई बार आपकी सफलता का रास्ता स्लो होता है। सफल तो सब होते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 6 महीना लगता है, किसी को 6 साल लगता है, और किसी को 60 साल में जाकर के सफलता मिलती है। डिसाइड आपने करना है कि आपको 6 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए, 3 साल में चाहिए, या जब आप 60 साल के होंगे तब आपको चाहिए। वो डिसाइड आपने करना है दोस्तों। और यहाँ पर मैं वो राज आपसे शेयर जरूर करूंगा, मैं वो तरीके आपसे शेयर करूंगा। अपनाना आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस आपका है। अगर सफलता मिलेगी तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, आपके जानने पहचानने चाहने वालों को, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं तो वो है कौन सी हैबिट है जिसको हमें डेवलप करना चाहिए। और वो सबसे पहली चीज है, जैसे मैंने आपसे आपके सपनों के बारे में बात करी, आपके लिए आपके सपने जितने इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरीके से आपकी ड्रीम, आपकी टीम के ड्रीम्स आपको बिल्ड करने पड़ेंगे दोस्तों। क्योंकि इस बिजनेस में हर व्यक्ति अपने सपनों के लिए काम करता है। हम सब कंपनी के साथ डायरेक्ट एसोसिएटेड हैं। आप जिस भी लेवल पर हैं, आप कंपनी के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। आपकी सक्सेस होगी तभी कंपनी की सक्सेस होगी, और आपकी सक्सेस कब होगी? जब आपकी डाउनलाइन में हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। तो यानी अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं तो आपको अपनी डाउनलाइन में लोगों को आर्थिक आजादी के लिए आगे बढ़ाना होगा,
प्रेरित करना होगा। अगर आप अपने सपने लेना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाउनलाइंस के हर एक व्यक्ति के सपनों की बात करनी होगी, उनके सपने उनके सामने रखने पड़ेंगे और उनके सपनों को साकार करने में आपको उनका साथ दिन रात 24 घंटे प्रयत्न करना होगा। और यही चीज है जो इस कल्प वृक्ष के नीचे एक ही काम आपको करना पड़ता है, निस्वार्थ भाव से आपको लोगों को मदद करनी होगी। लोगों को सफल बनाइए, आप जिंदगी में खुद सफल होते चले जाएंगे। ये सबसे बड़ा मैं कहूंगा अक्रॉस द इंडस्ट्री आप उठा लें, किसी भी क्षेत्र में उठा लें, कहीं ऐसा यूनिक चीज नहीं मिलेगी कि आपके नीचे वालों को आप सफल बनाइए और आप खुद सफल हो जाते हैं। और इसीलिए कुछ लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस करते होंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपका कोई दोस्त आके आपसे कहे कि अरे आपके तो कपड़े की दुकान बड़ी चलती है, सामने वो जमीन खाली पड़ी है, मकान खाली पड़ा है, दुकान खाली पड़ी है, मैं जहां सोच रहा हूँ कपड़े की दुकान खोल लेता हूँ, आप कभी उसकी मदद नहीं करेंगे। एक डॉक्टर अगर आप हैं और डॉक्टर आपका फ्रेंड आके बोलता है अरे यार तुम्हारी तो डॉक्टरी बहुत चलती है, मैं सोच रहा हूँ बगल में एक और क्लिनिक खोल लेता हूँ तुम्हारे बगल में ही, आप कभी भी उसको राय नहीं देंगे। मगर दोस्तों ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां अगर आप चेयरमैन लेवल पर हैं और आपके डाउनलाइन में कोई आके बोलता है कि सर मुझे भी चेयरमैन जाना है, तो आप कहेंगे आइए सर, वेलकम है आपका, और आइए, मैं तो चाहता हूं कि आप ये कुर्सी पे बैठिए, चेयरमैन जाइए। सो दैट इज द ब्यूटी। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर वाकई अपने सपनों से प्यार करते हैं तो आपको अपनी टीम के सपनों को उजागर करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा और उनके सपनों को अचीव कराने के लिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बच्चों के गेम देखे होंगे, बहुत सारे गेम बच्चे खेलते हैं। एक बच्चों का गेम होता है जिक्सॉ पजल, जिसमें एक बड़ी पिक्चर होती है और उसको टुकड़ों में काटा हुआ होता है और वो टुकड़े सारे अलग होते हैं, और जब हम टुकड़ों को मिलाते हैं तो एक खूबसूरत सी पिक्चर बन जाती है। तो वो टुकड़े पता है क्या है? वो टुकड़े हैं आपकी टीम के गोल, और वो भी टुकड़े उनको थोड़ा सा इनलार्ज कर दिए तो वो भी छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े में टूटे हुए हैं, वो है उनकी डाउनलाइन के ड्रीम्स। तो उनकी डाउनलाइन के ड्रीम पूरे होंगे तो वो ब्लॉक बनेगा, और वैसे ब्लॉक सारे जब आप एक साथ उसको एक जगह पिरोएंगे तो वो बनेंगे आपके ड्रीम। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी टीम के ड्रीम्स के ऊपर काम करें और उनको ड्रीम्स को फुलफिल कराने में मदद करें, हर संभव प्रयत्न करें। आपकी टीम को लगना चाहिए कि आपसे बेहतर उनके लिए विकल्प नहीं हो सकता उनके सपनों की अगर बात होती है। आइए दोस्तों अगली हैबिट की बात करते हैं, और वो अगली हैबिट है वो है लर्निंग। दोस्तों इस बिजनेस में हमेशा आप सुनेंगे, किसी भी ट्रेनर से सुनेंगे, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुनेंगे, किसी भी व्यक्ति से सुनेंगे, चाहे वो अपलाइन से सुनेंगे, चाहे वो क्रॉस लाइन से सुनेंगे, हर एक से एक ही चीज सुनेंगे। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में और आईएमसी बिजनेस में अगर सफल होना है तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लर्निंग से एल हटा दीजिए तभी अर्निंग आती है। तो लर्निंग जरूरी है तभी अर्निंग आएगी, क्योंकि लर्निंग होगी तो अर्निंग आएगी, और लर्निंग जीवन में कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में पहुंच जाएं, आप चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, आप चाहे कंपनी में कोहिनूर लेवल क्यों ना पहुंच जाएं, मगर दोस्तों मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, तब भी सीखना मत छोड़िएगा, क्योंकि इस जीवन में जिसने सीखना छोड़ दिया उसका जीना व्यर्थ हो जाता है। तो सीखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या सीखना है, यहाँ पर प्लान सीखना है, यहाँ पर प्रोडक्ट को सीखना है, यहाँ पर प्रोसेसेस को सीखना है। दोस्तों ये बिजनेस है प्रोडक्ट का। आईएमसी आपकी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसको मैं अगर शुद्ध हिंदी में आपको समझाऊं, सुबेरे उठने से लेकर के रात में सोने तक, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, आप जो भी सामान यूज करते हैं वो सारे के सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ये वो प्रोडक्ट हैं जो हर घर में रोजाना 24 घंटे कंज्यूम हो रहे हैं, और इसीलिए इस बिजनेस का कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। ये 24 घंटे चलता रहता है। अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो 24 घंटे चलने वाला बिजनेस है। प्लान क्यों समझना है? क्योंकि प्लान एक्चुअली में आपको पैसे दिलवाता है, यानी आपको इनकम कहां से आएगी? प्लान से आएगी। इसलिए दोस्तों प्लान को घोंट के पी जाए, यानी प्लान की एक एक चीज, एक एक बारीकी आपको आनी चाहिए, जिससे आप बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर पाए। और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा।
तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसेसेस। ये बिजनेस है, ये आप इंडिपेंडेंट इस बिजनेस में मालिक हैं, बिना किसी बड़ी लागत के आप यहाँ लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मगर लाखों करोड़ों की जब बात आती है तो हमें एक सिस्टम और एक प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम और प्रोसेस को जब हम सीख जाते हैं तो यहाँ पर हमारी उपलब्धियों के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोसेस हो सकते हैं आउटलेट खुलवाने से रिलेटेड, प्रोसेस हो सकता है ग्रुप बिलिंग से रिलेटेड, प्रोसेस हो सकता है तहसील डिस्ट्रीब्यूटर खुलवाने से रिलेटेड, प्रोसेस हो सकता है किसी की नई ज्वाइनिंग लगाने से रिलेटेड, प्रोसेस हो सकता है किसी एसोसिएट को ज्वाइन कराया या किसी प्रेफर्ड कस्टमर को ज्वाइन कराने का रिलेटेड प्रोसेस क्या है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं इनको सीखना बड़ा जरूरी है और ये बिजनेस की जान है। तो जब आप लीडर बनते हैं, यानी हैबिट क्या है लीडर की, एक लीडर, अच्छा लीडर वही होता है जिसको हर एक प्रोसेस की जानकारी हो, हर एक प्लान के कंपोनेंट की जानकारी हो। आज 90% से ज्यादा इनकम प्लान में कंपनी दे रही है, 19 तरीके की इनकम आती है। क्या आप सबको पता है कि वो 19 तरीके की इनकम क्या है? आज आपके पास आईएमसी में कितनी कैटेगरी है, कितने प्रोडक्ट हैं? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आप मुझे सिर्फ कैटेगरी वाइज नाम बता दीजिए और कैटेगरी के अंदर कितने कितने उत्पाद आते हैं, क्या मुझे आप नाम बता सकेंगे? आई एम श्योर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि शायद उनको पूरी कैटेगरी भी नहीं पता होगी और शायद पूरे प्रोडक्ट भी नहीं पता होंगे। दोस्तों सोचिए, बिजनेस किसका है? ये बिजनेस आपका है, ये प्रोडक्ट आपके हैं, ये कंपनी आपकी है। अगर आपकी सारी चीज है तो इनके बारे में जानकारी कौन रखेगा? पड़ोसी थोड़ी रखेगा। इसकी जानकारी भी किसे रखनी पड़ेगी? हमें आपको रखनी पड़ेगी, अगर हम वाकई इस बिजनेस के माध्यम से अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई नहीं मांग रहा आपसे, मगर आपसे मांगा जा रहा है थोड़ा सा आपका समय, थोड़ा सा आपका एफर्ट, थोड़ी सी आपकी एनर्जी। अगर ये थोड़ा सा एफर्ट, एनर्जी और सही जानकारी आप लेते जाते हैं तो इस बिजनेस में सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चूमेगी। तो लर्निंग को रुकने मत दीजिए। कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें भुलानी पड़ेंगी, कुछ चीजों को दोबारा बार बार लगातार सीखना पड़ेगा। दोस्तों हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आप एक बार बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, दोबारा बिजनेस प्लान की अटेंड कीजिए, तेबारा बिजनेस प्लान की अटेंड कीजिए, चौथी बार अटेंड कीजिए, जब तक आपको एक एक चीज क्लियर ना हो हर बार अटेंड कीजिए और आप देखेंगे हर बार कुछ नया आप सीखेंगे। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग। और इसके लिए आपकी आईएमसी टीम ने आईएमसी की लर्निंग एकेडमी तैयार की है, जिसमें आपको सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक या 10:30 बजे तक हम रोज कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। अब तो लकीली भगवान की दया से कोरोना पीरियड धीरे धीरे खत्म हो रहा है, भगवान ना करे तीसरा दौर उतना बड़ा हो, मगर जैसे जैसे हम घर से बाहर निकल रहे हैं इस कोरोना पीरियड में भी हमने आपको ये पूरी सेवाएं दी और आगे भी देते रहेंगे। तो आपको ये देखना है कि क्या आप इन सेवाओं का अपनी टीम में और अपने द्वारा लाभ उठा रहे हैं। यही एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करता है और अपनी टीम को प्रेरित करता है कि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, जो आप यहाँ पर इस ग्राफ में, इस पिक्चर में देख रहे हैं। अगली जो हैबिट बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हैबिट है आपकी चेंज को एक्सेप्ट करना। दोस्तों कई बार हम लोग पुराने ढर्रे या पुराने रवैये पर रुके रहते हैं। दोस्तों बड़ी पुरानी कहावत है एक और, चेंज प्रकृति का नियम है, यानी बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर हम बदलाव के साथ नहीं बदलेंगे तो हम भी डायनासोर की तरह ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो आप सब समझ सकते हैं कि हमें डायनासोर नहीं बनना है और हमें सफल होना है, अपने जीवन काल में सफलता को एंजॉय करना है, अपने होश और हवास में उसको एंजॉय करना है। ऐसे समय में सफलता हाथ लगी तो क्या फायदा होगा जब हम उसको एंजॉय करने लायक ही नहीं होंगे। तो दोस्तों समय रहते बदलाव पे आगे बढ़िए। कई बार हमें दो रास्ते देखते हैं, इस दोराहे पर हम बड़े ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। अरे ये तो पुराना समझा बुझा तरीका है, इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है थोड़ा समय ज्यादा लगेगा ना। आज समय है बदलाव का, आज समय है परिवर्तन का। परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए। अगर मैं पिछले साल जनवरी में आपको वापस ले जाऊं और मैं आपसे कहता कि अगले 2-3 महीनों के अंदर सब कुछ बंद होने वाला है, हम सब डिजिटलाइज हो जाएंगे, हम सब डिजिटल मीटिंग किया करेंगे, हम सब डिजिटल फोरम्स किया करेंगे,
500 लोगों की, 1000 लोगों की हम डिजिटल प्रोग्राम्स किया करेंगे, फेसबुक लाइव हम लोग किया करेंगे लाखों लोगों के लिए एक साथ। आप कहते क्या बात कर रहे हो यार, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसे थोड़ी होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है पर्सनल टच का बिजनेस, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, हम इसके अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। मगर 3 महीने बाद मार्च में जब लॉकडाउन लगा अंत में, पिछले साल की बात कर रहा हूं, और उसके बाद 1 महीना 15 दिन हम सबको लगा समझने में चीजों को, मगर उसके बाद धीरे धीरे आप और हम सब लोग टेक्नोलॉजी में इतने स्मार्ट हो गए, इतने आगे हो गए, शायद अगले 2, 4, 5 सालों को हमने पीछे कर दिया। तो कोरोना पीरियड ने कुछ हमसे अच्छी चीजें भी हमें दी हैं, कुछ हमारे साथ सभी के साथ, परिवारों के साथ कुछ ना कुछ हमने खोए भी हैं बहुत सारी चीजें, मगर कुछ अच्छी चीजें भी हुई। तो दोस्तों, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, मगर हम अच्छी चीजों को तो देख सकते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए, आज हम रात में बैठ करके 9 बजे मैं अपने घर में हूँ, आप सब अपने घर में हैं, 500 लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी का ही तो बेनिफिट है। सो दोस्तों, हमें इस टेक्नोलॉजी का लेवरेज लेना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है, चेंज के साथ आगे बढ़ना है। आज आप डिजिटली, आप फेसबुक के माध्यम से, आज लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपना बिजनेस खड़ा करना शुरू कर दिया, फेसबुक के माध्यम से नए नए प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दिया। हम क्यों रुके हैं? हमें भी इन सारी चीजों का अडॉप्ट करना है। लिंक्डइन, ट्विटर, जितने भी ऐसी चीजें हैं, आज इनका जमाना है। आज यंग लोगों को लेके आइए आप अपनी टीम में। अगर आपको ये चलाना नहीं आता, आपको ये समझ नहीं आता, आप यंग जनरेशन को अपनी टीम में लेके आइए, और ये यंग जनरेशन आपके बिजनेस को ऐसा तेजी से आगे लेके जाएगी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में मास्टर है। एंड भगवान की दया से कोरोना ने हम सबको भी सिखाई दिया है, अब हम कहीं पीछे नहीं है। तो दोस्तों, चेंज प्रकृति का नियम है, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप पुराने रवैयों पे चलते रहेंगे, पुराने डर्रे पे चलते रहेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया। और अगर आप बदलाव करेंगे तो आप कुछ नए, कुछ बेहतर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अगले हैबिट की बात करते हैं, और वो है फोकस, जिसकी मैंने शुरुआत में ही आपसे बात की थी कि हम सबने बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। कुछ तो पर्पस था ना, कुछ तो हमारे सामने था ना उद्देश्य, तब हमने ज्वाइन किया। ऐसा तो नहीं था कि हमने किसी के कहने पे ही ज्वाइन कर लिया। तो अब मेरा आपसे कहना है कि अभी भी समय है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ शंकाओं का समाधान करना है, कर लीजिए, अभी कर लीजिए। मगर जब ये शंकाओं और सारी चीजों का समाधान अभी करके आप निपट जाएं, आपको एकदम क्लियरिटी हो जाए कि हाँ जी, अब मुझे यही करना है और इस बिजनेस से ही अपने सपनों को साकार करना है, उस दिन का दिन होगा कि आपके सामने आपका गोल क्लियर होना चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं। आप चेयरमैन जाना चाहते हैं तो कब जाना चाहते हैं, अगले 3 महीने, 6 महीने, साल भर कब जाना चाहते हैं। लिख दीजिए अपने सामने घर की दीवार पर, अपने घर में बड़ा सा चार्ट पेपर लेकर के अपने सपने लिख डालिए। किस दिन आप क्या चीज लेना चाहते हैं, किस दिन कितनी इनकम चाहते हैं, किस दिन बिजनेस में कौन सा लेवल चाहते हैं, और फिर उसका बैक कैलकुलेशन कीजिए कि अगर इस दिन तक मुझे ये चाहिए तो अभी आज मुझे क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कनेक्ट कीजिए अपनी वर्किंग अपलाइन से, जो कि तेजी से बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो किसी भी, कितना ऊपर आपको जाना पड़े, आप जाइए, उनसे पूछिए कि सर मुझे इस डेट तक ये लेवल चाहिए, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं आपको बता रहा हूं, योर अपलाइन विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू। आपके अपलाइन की आप खुशी की कल्पना नहीं कर सकते, वो कितने ज्यादा खुश होंगे कि आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया। जिस दिन आपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, उसको भेदना बहुत आसान हो जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग लक्ष्य पता नहीं होता, चल रहे हैं, अगले दिन की प्लानिंग तक पता नहीं होती। अगर मैं आप में से लगभग 450 लोग यहाँ पर हैं, पूछूं कि कल प्लान क्या है आपका, कल प्लान क्या है, क्या करने वाले हैं आप, कितने नए लोगों से मिलने वाले हैं, कितने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करने वाले हैं, कितने अपने पुराने कस्टमर्स को प्रोडक्ट देने वाले हैं, कितनी अपनी डाउनलाइन से बात करने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को उत्तर खुद पता होगा, शायद आपको पता ही नहीं होगा मैं कल क्या करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर एक अच्छे लीडर की बात करेंगे तो उसकी रोज की प्लानिंग होती है, रोज की प्लानिंग होती है। हर एक लेवल पर आपकी प्लानिंग उस हिसाब से होगी। आप आज सिल्वर लेवल पर हैं, कोई बात नहीं, आप उस हिसाब की प्लानिंग करिए।
गोल्ड लेवल पर हैं उस हिसाब की प्लानिंग करिए, रूबी लेवल पर हैं उस हिसाब की प्लानिंग करिए, मगर आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मैं कल क्या करना चाहता हूँ। मैं आपसे कहूंगा कि एक फलानी जगह पर ट्रेनिंग हो रही है, आपको जाना है, और फलानी जगह का नाम ही ना बताऊं तो आप जाएंगे कहाँ? इसलिए बड़ा जरूरी है, ट्रेन में बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेन में बैठने के साथ साथ टिकट लेना इंपॉर्टेंट है, वरना तो ट्रेन कहीं भी चली जाएगी। आपको तो पता होना चाहिए कि आपको किस डेस्टिनेशन पर जाना है, और उसी ट्रेन में बैठते हैं जिस डेस्टिनेशन पर आपको जाना होता है। तो आप ट्रेन में तो बैठ चुके हैं, आईएमसी एक ट्रेन है, बैठ चुके हैं, क्या टिकट ले लिया अपना? कोई बात नहीं, इस ट्रेन में बाद में भी टिकट ले सकते हैं। आज ही टिकट इंश्योर करिए कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है। ये ट्रेन तो चल रही है, ये ट्रेन शुरू होती है स्टार 1 लेवल सर और जाती है कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट तक। आपने डिसाइड करना है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है और वो डेस्टिनेशन कब आना चाहिए, ये डिसाइड करिए। आज फोकस क्लियर कीजिए, और फोकस जिस दिन क्लियर हो जाएगा, आपका जर्नी उतनी ही आसान हो जाएगी, उतनी ही इंजॉयफुल हो जाएगी, उतना ही आप उसको मजा लेने करके करने लग जाएंगे। अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारी आपकी सोच। कई बार दिक्कतें आएंगी दोस्तों, सफल यात्रा जरूर सुनिएगा जितने भी लोग यहाँ पर हैं। सफल यात्रा में मैं जब लीडर्स से सवाल पूछता हूँ तो वो अपनी दिक्कतें और परेशानियां भी शेयर करते हैं, जो आप में से बहुत सारे लोग अभी झेल रहे होंगे, वो उस परेशानियों को झेल करके आगे बढ़े। इस सफल यात्रा का पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स से मैंने बात करी है तो उन्होंने ये बोला कि हमें लोग धुतकार देते थे, हमारे घर के लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, लोगों ने ये कहना तक शुरू कर दिया कि अब पागल हो गया है, इसके पास कोई और ढंग का काम धंधा नहीं था जगह साबुन तेल मंजन लेके बेचेगा। अब आप सोचिए, इस कदर तक लोग आपको बोल सकते हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि उन लोगों की बातें सुननी है या अपनी बात सुननी है, और जिन लोगों ने अपनी बात सुनी है वही कंपनी में इतिहास रखते हैं दोस्तों। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने लोगों की बात सुन करके अपने आप को इधर उधर कर देना है, या आपने अपनी बात सुन करके आईएमसी कंपनी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट या उससे ऊपर के लेवल अचीव करके आपने इतिहास रचना है। ये डिसाइड आपने करना पड़ेगा, और ये डिसाइड करने के लिए आपकी सोच पूरी तरीके से सकारात्मक होनी चाहिए। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, पहले डाउट दूर कीजिए, मत करिए बिजनेस, पहले डाउट दूर कीजिए। अगर डाउट सारे क्लियर हो गए हैं और आपका दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर है, शीशे की तरह, आईने की तरह साफ है, और आपको अपना लक्ष्य साफ दिख रहा है, फिर किसी की मत सुनिए, फिर सिर्फ अपनी आप की सुनिए, और फिर अपने आप से एक वादा कर दीजिए कि जब मैं अपने आप से कमिटमेंट कर देता हूं तो अगेन फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। दोस्तों ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, इसके पीछे का सार समझिए, इसके पीछे का सार समझिए। जितने भी लीडर ग्रो कर रहे हैं, जितने भी लीडर आज आर्थिक आजादी को एंजॉय कर रहे हैं, जितने भी लीडर आज अपने सपनों को एंजॉय कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कर रहे हैं, वो है उनका पागलपन, वो है उनका पैशन, वो है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड अपने प्रति, दूसरों के प्रति नहीं। कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनके पॉजिटिव दाव में चले गए। यहाँ उसने कह दिया जैसे साबुन तेल मंजन बेचोगे, यहाँ चले गए, अरे यार मेरे बस का नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति जो बेचता है, जो बिजनेस करता है, वही अपने सपनों को साकार करता है, अगर वो पागलपन की हद तक जाकर के बिजनेस करता है। वो पागलपन अगर आप में क्षमता है अपनाने की, उसको आगे लेके जाने की, तो मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आप इस बिजनेस में बिल्कुल सफल होंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। मगर आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना ही है, क्योंकि आप जब पॉजिटिव होंगे तो आपकी टीम में आप जैसे बहुत सारे लोग, जो आपकी सिचुएशन अभी होगी, बहुत सारे लोग अभी आपकी टीम में ऐसे आने वाले हैं। जब आप सीपी जा रहे होंगे तो आपके जैसे बहुत सारे हजारों लोग आपकी टीम में होंगे, जो आपको यही चीज बोल रहे होंगे जो आज आप सोचते हैं या आज आप अपने अपलाइन से कभी कभी बोलते हैं। तो दोस्तों उस आंसर को देने के लिए आपको सबसे अपने आप को पहले पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पॉजिटिवनेस बहुत जरूरी है। दुनिया में हर काम हो सकता है, बशर्ते आपका उस काम के प्रति नजरिया सकारात्मक। बिजनेस नहीं हो रहा, मेरे लोग मेरे से नहीं बात कर रहे, मेरे लोग मेरे से प्रोडक्ट नहीं ले रहे, मेरा बिजनेस गिरता जा रहा है, बहुत सारे तमाम ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है अभी आपके मन में भी होंगे। तो बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल घबराइए मत। आप अपने सफल अपलाइन के साथ बैठिए,
आप उनसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, चैलेंजेस को शेयर कीजिए, उनको बताइए सर कि मैं कहाँ चुक रहा हूँ। मैं लोगों को प्लान दिखाने जाता हूँ, लोग मेरे साथ नहीं जुड़ रहे। मैं लोगों के प्रोडक्ट की बात करता हूँ, लोग मेरे से प्रोडक्ट नहीं ले रहे। मैं कहाँ गलत हूँ? मैं अपने प्रोफेशन में तो बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ, मास्टर हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, मगर इस प्रोफेशन में क्यों फेल हो रहा हूँ? तो फेल होने का कारण आपको समझ में आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। दुनिया में सुई से लेकर जहाज तक कुछ भी आप बेच सकते हैं, अगर ये 5 चीजें आपने गौर फरमा ली। पहली चीज, जब भी आप किसी को बिजनेस बेचने जाइए, यानी बिजनेस प्लान बताने जाइए या प्रोडक्ट बेचने जाइए, सबसे पहले उसकी जरूरत पर फोकस कीजिए कि वो व्यक्ति आपके बिजनेस या प्रोडक्ट को क्यों ज्वाइन करेगा। बिजनेस को क्यों ज्वाइन करेगा, प्रोडक्ट को क्यों लेगा, यानी उसकी जरूरत क्या है। आपकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत क्या है, इसको समझिए। अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेट्स से प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता क्या है? क्या मैं खान पान के सोर्सेज से प्रोटीन की रोजाना की आवश्यकता को पूरा कर पा रहा हूँ, इसकी बात कीजिए। और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो उस गैप को दिखाइए, और उस गैप से नाना प्रकार की क्या परेशानियां हो सकती हैं उसको दिखाइए। सिमिलरली अगर बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, तो क्या मेरे ड्रीम्स हैं, क्या मैं उस ड्रीम्स को, अपने सपनों को अपनी आज की इनकम से पूरा कर सकता हूँ? और अगर नहीं कर सकता हूँ या बहुत ज्यादा सालों या समय में पूरा कर पाऊंगा, तो उस गैप को दिखाइए। और जब वो गैप में देखूंगा और उसके बाद दिखाइए कि अगर ऐसा होगा तब आप ये कर पाएंगे, इतनी इनकम होगी तब आप ये कर पाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि करंट प्रोफाइल में आप इतनी इनकम पैदा कर सकते हैं या कमा सकते हैं? और अगर नहीं, तो मेरे पास कुछ रास्ता है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं क्या? अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो ये प्रॉब्लम होगी, और आपने देखा प्रोटीन इतना खाना चाहिए और इतना आप खा रहे हैं और इसकी वजह से ये गैप हो रहा है और इससे लाजमी ये परेशानियां हो सकती हैं। क्या आप इन परेशानियों को झेलने के लिए तैयार हैं? या अगर मैं आपको कोई सोल्यूशन दूं जिससे आप इस कमी को पूरा कर दें, जिससे इससे होने वाली परेशानियां दूर हो जाएं, तो क्या आप उसको सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे? तो दोस्तों, पहली चीज है जरूरत। और अगर नहीं उस जरूरत को पूरा करेंगे तो क्या नुकसान होगा, और कर लेंगे तो क्या फायदा होगा, और क्यों आईएमसी के साथ ही करें उस जरूरत को पूरा? क्या ऐसा खास है आपकी आईएमसी में? और चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बावजूद भी हो सकता है उसके मन में चंद सवाल चल रहे हों, चंद दुविधाएं चल रही हों, चंद क्वेश्चन उसको परेशान कर रहे हैं, मगर वो आपसे पूछ नहीं रहा है। तो आप उससे पूछ लीजिए, चलिए ये सारी चीजें तो मैंने बता दी, मगर इसके बावजूद आपके मन में कोई सवाल तो नहीं चल रहा है। मैं चाहूंगा सबसे पहले उस सवाल को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको आईएमसी बिजनेस करना है कि नहीं। तब आप डिसाइड कीजिए कि मेरा श्री तुलसी लेना है कि नहीं। तब आप डिसाइड कीजिए कि मेरा प्रोटीन खाना है कि नहीं। दोस्तों, जब आप इन 5 पहलुओं में बात करेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो आपको बिजनेस के लिए मना कर दे और जो आपको आपके प्रोडक्ट के लिए मना कर दे। मगर ये हमें सकारात्मक सोच के साथ करना है। हर चीज में करने के लिए आपको पहले उसको पॉजिटिव मन से सोचना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव मन से सोचते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचते हैं, सकारात्मक नजरिए से सोचते हैं, तो उस चीज के आसपास बहुत सारी सकारात्मक एनर्जी जुड़ जाती है और वो आपके काम को और बेहतर बनाती है। नेगेटिव सोच के जब आप करेंगे तो नहीं होगा। और जब ये हैबिट आपके अंदर होगी कि हर एक विपरीत परिस्थिति में भी आप कुछ बेहतर सोचते हैं, यही कला आप अपनी टीम में दे पाएंगे दोस्तों। यही है लीडरशिप। चेयरमैन से ऊपर ये हैबिट जो मैं आपको बात कर रहा हूं, ये एक्चुअली में लीडरशिप की हैबिट है। तो लीडरशिप यही है कि हमें पॉजिटिव रहना है, और तब आप एक ऐसा रोल अदा करेंगे जो कि एक पावर हाउस का होगा। अभी जिस भी इक्विपमेंट से आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं लैपटॉप से आपसे बात कर रहा हूँ, आप मोबाइल से कनेक्टेड होंगे या मे बी टैबलेट से कनेक्टेड होंगे या लैपटॉप से कनेक्टेड होंगे। मान लीजिए अभी वो डिस्चार्ज हो जाए, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएट जाएंगे, उसको प्लग इन कर देंगे पावर पॉइंट से, या मतलब जो भी आपके पावर के सॉकेट होंगे उनसे प्लग इन कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी लेकर के उसको रिचार्ज कर देगा। दोस्तों, लीडर का रोल यही होता है कि आपके पास कितना भी डिस्चार्ज, कितना भी नेगेटिव व्यक्ति आए और आपके पहलू में आकर के, आपके आसपास आकर के उसको इतनी एनर्जी मिल जाए, इतनी एनर्जी मिल जाए, इतनी एनर्जी मिल जाए, उसके लगे अरे बाप रे बाप, मैं क्या सोच रहा था और क्या बात निकली, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इसको चंद मिनटों में, सर ने बहुत अच्छा तरीका बता दिया मुझे हैंडल करने का। जैसे मैंने एक तरीका आपको बताया कि ये 5 पहलुओं पर काम कराना शुरू कर दीजिए टीम में, कोई चैलेंज नहीं होगा, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्लान से रिलेटेड।
दोस्तों एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, हम जब लोगों को ज्वाइन कराते हैं हम उसी समय लोगों को ज्वाइन करा लें, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, अरे कुछ नहीं करना है रमेश जी, शर्मा जी, मेरा जी, जुड़ जाइए, बाकी तो मैं संभाल लूंगा, आपने कुछ नहीं करना, बस आप आ जाओ, बस इतना ही करना है आप। अब वो आ गए, अब जब आ गए तो आप कहते हैं अरे जी धंधा लाओ, बिजनेस करो, प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को बताओ। अब कहते हैं भैया आप ही ने तो कहा था कुछ नहीं करना है, अब क्यों मेरे से बोल रहे हो करने के लिए? तो दोस्तों पहले ही हम एक्सपेक्टेशन गलत सेट कर देते हैं, पहले ही सही करें। सर ये बिजनेस है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं उस तरीके से आपको सिखाऊंगा और हम लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, अगेन यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आते हैं, यू कैन एंजॉय दिस प्रोडक्ट। तो पहले ही सेपरेट कर दीजिए कौन बिजनेस के लिए आ रहा है और कौन प्रोडक्ट के लिए आ रहा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, या आपके डाउनलाइन को क्लियर होना चाहिए, या आपके कस्टमर को क्लियर होना चाहिए, या आप कस्टमर हैं और सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए, आप एसोसिएट हैं, आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, इनकम कमाना चाहते हैं। कस्टमर कभी भी एसोसिएट बन सकता है, एसोसिएट कभी भी कस्टमर बन सकता है। सो ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है। मगर आपके मन में जितना क्लैरिटी होगी कि मेरी टीम में कौन कस्टमर है, कौन बिजनेस ओनर है, और उससे आपको उनकी एनर्जी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, मेरे से बोलते हैं अरे सर मेरी टीम में तो हजारों लोग हैं, हजारों लोग। फिर मैं पूछता हूँ सर काम करने वाले कितने हैं? सर वो तो 10, 15, 20 होंगे। इसका मतलब क्या है कि वो 15, 20, 50 लोग तो काम करने वाले वही एक्चुअल में बिजनेस ओनर हैं, बाकी जो 950 लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो कंज्यूमर भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमने या हमारी टीम ने ये गलती करी और उनको जोड़ दिया, बस आ जाओ सर बिजनेस शुरू हो जाएगा, बस आ जाओ आप। कम से कम कंज्यूमर बना लीजिए। सर ये 1000 लोग जो आपके साथ हैं, अगर 50 लोग टीम में एक्चुअल में बिजनेस ओनर हैं, तो ये 950 लोग कुछ तो यूज करते होंगे एफएमसीजी प्रोडक्ट, कुछ तो नहाने के लिए साबुन यूज करते होंगे, कोई तो शैम्पू यूज करते होंगे, कोई तो डिओड्रेंट यूज करते होंगे, कोई तो तुलसी यूज करते होंगे, कोई तो मसाले यूज करते होंगे खाना बनाने के लिए, कोई तो कुकिंग ऑयल यूज करते होंगे, कोई तो टोमेटो केचप यूज करते होंगे। व्हाई नॉट आवर्स? आपका क्यों नहीं यूज करते? ये क्वेश्चन आपने सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें आप सिखाएंगे ना, तो लगेगा अरे क्या बात कर दी सर ने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था पहले। इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर ये 500 रुपए का भी सामान लें तो 5 लाख का बिजनेस हो जाता है, ओहो 50 लाख का बिजनेस हो जाता है, अरे बाप रे इतना बड़ा बिजनेस। सो दोस्तों ये है पावर हाउस का रोल, एनर्जी का संचार करना। आपने निगेटिव नहीं होना है, आपने पॉजिटिव रह करके लोगों में पॉजिटिव का संचार करना है। यही रोल होता है और तभी आप एक सफल लीडर बनेंगे और अपने नीचे अपने जैसे डुप्लीकेटर तैयार कर पाएंगे। जब आप ये सारे काम कर रहे होंगे तो आपके नीचे ऑटोमेटिकली कुछ लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अच्छा मेरे अपलाइन ऐसे प्लान दिखाते हैं, अच्छा मेरे अपलाइन ऐसे ड्रेसअप होते हैं, अच्छा मेरे अपलाइन ऐसे बात करते हैं, अच्छा मेरे अपलाइन ऐसे खड़े होते हैं, अच्छा मेरे अपलाइन ऐसे लोगों को प्रेरित करते हैं, अच्छा मेरे अपलाइन ऐसे प्लान दिखाते हैं, अच्छा मेरे अपलाइन ऐसे प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, मैं भी ऐसे करूँगा। आपको प्लान दिखाना अच्छा आता है, जल्द से जल्द हर व्यक्ति आपको प्रोडक्ट रिटेल करना अच्छा आता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा दीजिए। आपको ज्वाइनिंग करना आता है, फटाफट सबको सिखा दीजिए कैसे ज्वाइनिंग करते हैं। जितना काम आप अपने आप से कम करेंगे, यानी आपके ऊपर से डिपेंडेंसी कम होगी, यकीन मानिए आपकी टीम में लीडर उतनी जल्दी क्रिएट होंगे, आप उतनी जल्दी अपनी नई लेग्स पे काम करने के लिए फ्री होंगे, आप उतनी जल्दी बिजनेस में नई ऊंचाइयों के लिए तैयार होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस में हमेशा ध्यान रखिए ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, इसलिए आप जो करेंगे वही आपकी टीम करेगी और आप जो नहीं करेंगे वो आपकी टीम नहीं करेगी। आप दोस्तों लोगों को बोलते हैं प्लान दिखाइए, आप नहीं दिखाते, वो भी नहीं दिखाएंगे। आप लोगों को बोलते हैं प्रोडक्ट यूज कीजिए, 100% यूजर बनिए, कंज्यूम कीजिए अपने प्रोडक्ट, आप खुद कंज्यूम नहीं करते, वो भी नहीं करेंगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीडर की परिभाषा यही है, हैबिट यहाँ पर यही डेवलप करनी है, क्योंकि अब आप चेयरमैन से ऊपर के सोच रहे हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की बात कर रहे हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क ना हो। आप जो कहें वही करें या जो करें वही बोलें। इसलिए जरूरी है अपने एक्शंस को ध्यान रखिए। आप अगर किसी को प्लान दिखाने को बोल रहे हैं तो आप दिखाइए कि मैं रोज 5 प्लान दिखाता हूं, उसकी फोटो खींचिए और ग्रुप में भेजिए। मैं कम से कम 3, 4, 5 प्रोडक्ट रोज कंज्यूम करता हूं, पीते समय
हिमालयन बेरी पी रहे हैं, ट्रू हेल्थ कैप्सूल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तुलसी चाय में डाल के पी रहे हैं, वो फोटो खींचिए और लोगों को सबूत भेजिए। आपके वर्ड से ज्यादा आपके एक्शन बोलने चाहिए। और एक्शन क्या है? यही है, आपने सुबह जिमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आपने उसके बाद प्रोटीन का एक शेक पिया और आपको सेल्फी खींच के लोगों को भेज दी कि मैंने तो अपनी प्रोटीन की डोज को पूरा कर लिया। क्या आपने लिया? मैंने तो अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए जो इम्यून किट है उनके चारों प्रोडक्ट का सेवन कर लिया, इम्यून किट के साथ अपनी फोटो खींची और भेज दी। दोस्तों, यही है आपके एक्शंस, और ये आपके एक्शन ही लोगों को प्रेरित करेंगे काम के प्रति। सो बी ए रोल मॉडल फॉर योर टीम। आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनिए, क्योंकि टीम वही चीज पे बिलीव करेगी जो वो आपको करते हुए देखेगी। इसलिए मैंने कहा कि आप फोटो भेजिए। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं ऐसी छोटी मोटी। आइए दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपसे गोल्डन रूल शेयर करूंगा। तो आज मैं आपसे सफलता के वो 7 नियम शेयर करना चाहता हूं जो आईएमसी बिजनेस में अगर आपने कर लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले 3 से 6 महीने के अंदर आप एक ऐसे चेयरमैन होंगे जो कि कंसिस्टेंट लेवल को आगे बढ़ाएगा, कभी भी नीचे नहीं जाएगा। और उसमें सबसे पहला नियम, कनेक्ट विद योर टीम मेंबर ऑन ए डेली बेसिस। अपनी टीम से रोज का रोज बात करें। आपके पास 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 तक आप बात कर सकते हैं। रोज अगर 100 से नहीं होगी तो रोज आप नियम बना सकते हैं कि हर दिन आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं। तो हर 10 दिन पे आप रिपीट कॉल दे सकते हैं, यानी हर 10 दिन पर आप एक बंदे से महीने में 3 बार बात कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी टीम से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। उनकी दिन भर की प्लानिंग पूछिए कि वो क्या करने वाले हैं, कितने प्लान दिखाने वाले हैं, कितने कस्टमर से मिलने वाले हैं, कितना बिजनेस उस दिन आने वाला है। अब कई बार लोग सोचते हैं, अरे सर मैंने तो वो शर्मा जी को ज्वाइन तो करा दिया था, अब शर्मा जी से मैं पूछूं कि वो आज क्या करने वाले हैं, उनको बुरा लग जाएगा। बुरा तो लगेगा। क्यों लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि आपने पूछा, इसलिए लगेगा कि आप नहीं पूछते थे और अचानक से शुरू कर दिया। तो सबसे पहले शर्मा जी से रिलेशन बिल्ड कीजिए, उनको पूछिए सर बिजनेस समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट समझ में आ रहे हैं, बिजनेस प्लान समझ में आया, कैसे इनकम आती है ये समझ में आया। अब आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट यूज करने का बिजनेस है और लोगों को यूज कराने का बिजनेस है। कौन कौन से प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे शर्मा जी? उन्होंने बता दिया अच्छे लगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपके हिसाब से आपके जान पहचान में कौन कौन से लोग यूज कर सकते हैं? अरे ये लोग हैं जो यूज कर सकते हैं। तो शर्मा जी क्या प्लानिंग है, कल किन लोगों से आप बात करने जा रहे हो? कुछ लोगों को जाके शेयर करो, जरूरत लगती है बताओ, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अब आप क्या कर रहे हैं? पहले उनको पूछ रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया। एक तरीका ये हो सकता है, ज्वाइन कराया शर्मा जी को, 3 महीने बीत चुके हैं, अचानक से फोन उठा के पूछा, रहे शर्मा जी कल का क्या प्रोग्राम है, कितने पीवी ला रहे हो? शर्मा जी कहेंगे ये क्या? यहां पे बुरा लगेगा। मगर पहले केस में आप उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, प्लान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं, फिर उनसे कह रहे हैं कैसा रिजल्ट मिल रहा है आपको। अब शर्मा जी क्या लग रहा है आप कुछ लोगों को बता सकते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर पहले केस में नहीं पूछेंगे तो शर्मा जी जरूर नाराज होंगे आपसे। क्यों? क्योंकि आपने शर्मा जी को वादा किया था कि उनको मर्सिडीज चाहिए और आप मर्सिडीज के बोल के लाए थे कि मर्सिडीज आप आईएमसी में कमा सकते हैं। मगर उसके लिए अगर शर्मा जी को आप आगे बढ़ाएंगे नहीं, शर्मा जी को क्या करना है वो बेसिक चीजें नहीं सिखाएंगे, तो शर्मा जी को बिल्कुल बुरा लगेगा। और हो सकता है अगर आप ये नहीं करेंगे तो शर्मा जी हताश निराश होकर के किसी न किसी क्रॉस लाइन को ज्वाइन कर जाएं या किसी न किसी और कंपनी को ज्वाइन कर जाएं, क्योंकि उनके सपने बड़े हैं और आप उन सपनों को दिखा के ले तो आए मगर उनको सपनों को साकार करने की तरफ आगे नहीं बढ़ा रहे। तब वो जरूर बुरा मानेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। कितनी शेड्यूल्ड है मीटिंग, क्या करेंगे दिन भर में, कितने आउटलेट खुलेंगे, कितने ग्रुप बिलिंग होगी, अब आउटलेट भी कंपनी आपके लिए 12 तारीख से वापस ले आई है। तो हमारा आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। कोई आपने प्रीवियस कमिटमेंट किया है उसको फॉलो अप करिए। अगला जो नियम है, कनेक्ट विद योर प्रेफर्ड कस्टमर पीरियडिकली। हर व्यक्ति के अपने एक सर्कल होता है, अपना एक सर्कल होता है, अपना एक नेटवर्क होता है। उसमें से कुछ लोग बिजनेस के लिए आएंगे मगर बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए नहीं आएंगे। अगर ये इतना ही आसान होता है इस इंडस्ट्री में, लोगों की सोच इतनी आसान होती तो सभी के सभी लोग ग्राउंड प्रेसिडेंट होते। इसलिए ये अच्छी बात है कि हमारे पास लिमिटेड लोग आएंगे। एक मिठाई की दुकान पे जब आप जाते हैं
तो मिठाई की दुकान पे मिठाई वाले से पूछते हैं भाई साहब ये मिठाई कितने की है, वो कहता है ये मिठाई इतने की, आप कहते हैं 1 किलो पैक कर दो, पैसा लेता है, पैक करता है, खत्म। वो ये नहीं कहता कि बगल में आओ मैं बताता हूँ कि मिठाई की दुकान खोलने के क्या फायदा होंगे। यस और नो। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो शायद 1 या 2 लोग आपसे कहेंगे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे भी सपने मैं पूरा करना चाहता हूँ आपकी तरह, मगर 8 लोग कहेंगे यार मैं जो कमा रहा हूँ ना उसमें संतुष्ट हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ और। मुझे यार साबुन तुम्हारा पसंद है, मुझे तुम्हारी तुलसी पसंद है, मुझे तुम्हारी हल्दी पसंद है, मुझे तुम्हारा कुकिंग ऑयल पसंद है राइसी, मैं वो ले लूंगा। तो आप ऐसे लोगों को छोड़िए मत। अपने प्रेफर्ड कस्टमर बनाइए और इन प्रेफर्ड कस्टमर को पीरियोडिकली कॉल करिए, रोज कॉल करिए, उनको चल रहे ऑफर्स के बारे में बताइए। कस्टमर से रिलेटेड भी बहुत सारे ऑफर्स आज के डेट में आ रहे हैं, उनको बताइए, करिए उनको प्रमोशंस और ऑफर्स के, और जो आपने वादा किया उनको डिलीवर कीजिए। अभी जैसे करंटली कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं अगर मैं उसकी बात करूं तो एक खरीदिए एक फ्री पाइए, एलो ज्योति पे आपका ऑफर है, एलो ज्योति प्लस पे है, बादाम खीर पे है, चना मसाला पाउडर पे है, केसर रबड़ी फलूदा पे है और स्टीविया फोक पे है। इसका फायदा लीजिए। 2 खरीदिए एक पाइए, मल्टीग्रेन आटा है, प्रोटीन बार है, ब्लैक पेपर पाउडर है, कुकीज है ना, उसके अलावा आपका इंस्टेंट पोहा है, इसका फायदा लीजिए। ये कस्टमर्स को भेजिए, 2 पे 1 फ्री लो, 1 पे 1 फ्री लो, दिलवाइए अपने कस्टमर्स को। 1 पे एलो ज्योति फ्री, मसाले पे एलो ज्योति फ्री, मिक्स बेरी जैम पे एलो ज्योति फ्री, टमाटो केचप पे फ्री, ये दिखाइए अपने कस्टमर को। लड्डू खरीदिए उसमें श्री तुलसी फ्री, दिखाइए अपने कस्टमर को। माउथ वॉश लीजिए आप, IMC का एलो माउथ वॉश, उस पर आपको श्री हल्दी फ्री मिल रही है, दिखाइए अपने कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को यही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, बात खत्म, उसको बिजनेस नहीं करना। तो उनको कनेक्ट करिए ऐसे ऑफर्स से जो आपके कस्टमर के लिए कंपनी ने बनाए। अगली चीज, शो द प्लान। आपको अपनी टीम भी बड़ी करनी है, आप कम से कम गोल बनाइए। अगर आप फुल फ्लेज काम कर रहे हैं और जैसे जैसे कोरोना पीरियड हटता जा रहा है, आप गोल बनाइए कि मुझे कम से कम 5 प्लान शो रोज करने। अगर फुल डे काम कर रहे हैं आप और पार्ट टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 1-2 तो कम से कम रख ही सकते हैं फिर भी। तो 5 प्लान शो का गोल आपका बेयर मिनिमम होना चाहिए। चौथा, अपनी टीम में होम मीटिंग डालना, होम मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। 1 से 2 होम मीटिंग रोज होनी चाहिए। ये बिजनेस प्लान से रिलेटेड भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी हो सकती है। पहले आप करिए और आप अपनी टीम में ऐसे प्रोडक्ट चैंपियन तैयार कीजिए जो आपके जैसे बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कर सकें। 1 घंटे का आपने ऐसा प्रेजेंटेशन रखा जिसमें आधा घंटे आपने प्लान की बात करी, आधा घंटे प्रोडक्ट की बात करी। कुछ प्रोस्पेक्ट जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं आपने बुलाए, हो सकता है 1-2 प्रोस्पेक्ट को बिजनेस समझ में आ गया, बाकी 8-10 प्रोस्पेक्ट को आपके श्री तुलसी पसंद आ गई, श्री हल्दी पसंद आ गई, कुकीज पसंद आ गए, मे बी इंस्टेंट पोहा पसंद आ गया, कुछ भी पसंद आ गया, आप उनको प्रोडक्ट दे दीजिए। तो आपकी हर एक मेहनत का आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। हर एक प्रोस्पेक्ट जो आपके साथ आया है, या तो वो आपका एसोसिएट बने, बिजनेस में आगे बढ़े, और अगर एसोसिएट नहीं बन रहा है तो आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि उसे मैं एटलीस्ट कंज्यूमर तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इसके साथ साथ टीम मीटिंग कंडक्ट कीजिए, सिल्वर एंड अबव मीटिंग करिए हर हफ्ते। छोटी टीम है तो कोई बात नहीं, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4 के साथ करिए। अगर आप आज सिल्वर गोल्ड रूबी लेवल पर ही हैं, नीचे कोई सिल्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपके आने वाले भविष्य के सिल्वर गोल्ड रूबी हैं, उनके साथ मीटिंग करिए। उनके साथ मीटिंग में क्या करेंगे, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करिए, अभी ऑफर चल रहे हैं, प्रमोशन चल रहे हैं, नई पॉलिसीज आ रही हैं, प्लान में अपग्रेड हैं, ऑफिस नए खुलते हैं, न्यू लॉन्चेस होते हैं, आउटलेट आ गया, ग्रुप बिलिंग है, CSA की पॉलिसी है, PCs की पॉलिसी है, ये सब सिखाइए। जैसे आपके पास फास्ट 10, 15 और 20% ऑफर है, कंसिस्टेंसी बोनस ऑफर है, 25% एक्स्ट्रा बीपी है, 50% एक्स्ट्रा बीपी पे ऑफर चल रहा है, 75% एक्स्ट्रा बीबी पे ऑफर चल रहा है, 75% एक्स्ट्रा बीबी के साथ साथ श्री तुलसी आपको हैंड सैनिटाइजर मिल रहा है। ये सारे ऑफर बताइए, डिस्कस कीजिए कौन कौन किस चीज पे काम करेगा। इसके अलावा मोबाइल धमाका, सारे सुपरस्टार, आज तक IMC में पहली बार ऐसा ऑफर आया है जो सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार के लिए। अगर कोई सुपरस्टार लेवल कभी भी IMC में रहा है, वो हर व्यक्ति इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, भले ही वो अपने लेवल को मेंटेन करे ना करे। अगर वो डिजायर्ड पॉइंट अचीव कर लेता है तो वो इस मोबाइल का हकदार हो जाता है। 1000 पर्सनल बीबी अगर उसकी LOS में कोई भी व्यक्ति करता है तो 1 पॉइंट, 1000 से 4999 तक, 5000 से ऊपर के पॉइंट पर 5000, 5 पॉइंट, फास्ट 10% पर 1 पॉइंट, फास्ट 15 पर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट सॉरी, फास्ट 20 पर 8 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। ऐसे एक्यूमुलेट कीजिए। पहले जो 150 पॉइंट्स अचीवर होंगे 100, उनको मिलेगा
आपका मोबाइल। अगले 175 पॉइंट अचीव करने वाले 100 लोगों को मिलेगा अगेन मोबाइल। अगले 200 पॉइंट अचीव करने वाले 100 लोगों को मिलेगा ये मोबाइल फोन। सो व्हाई नॉट, ये एक ऐसी जबरदस्त डील है। प्रमोट कीजिए अपनी टीम में लोगों को किसको अचीव करें। पहले महीने जो नया अगर सुपरस्टार कोई जा रहा है तो उसके पॉइंट्स अपलाइन में काउंट होंगे। अगले महीने से क्योंकि वो भी सुपरस्टार एक कैटेगरी में आ गया तो वो सुपरस्टार के अगले महीने से पॉइंट उसके लिए काउंट हो जाएंगे। सिमिलरली मोबाइल धमाका के अलावा हमारे पास है लैपटॉप धमाका, जो सिल्वर एंड अबव लीडर्स के लिए फर्स्ट 300 लोगों को ये मिलेगा, जिसमें 250, 275 और 300 पॉइंट लेने वाले 100 लोग रिस्पेक्टिवली ये जीत सकते हैं। सिल्वर के केस में सुपरस्टार लेग काउंट होगी, मगर नॉन सिल्वर लेग से यानी नॉन सिल्वर लेग के साथ ये पॉइंट अर्न करने होंगे। तो ये इतने जबरदस्त आपके लिए ऑफर कंपनी लेके आती है। इन सारे ऑफर्स का लाभ उठाइए दोस्तों। ये डिस्कस कीजिए इन मीटिंग्स में, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। क्वालिफिकेशन के लिए सिल्वर से लेकर चेयरमैन तक VCR से भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मगर फंड लेना है तो आपको 30,000 की लेग होनी चाहिए। यानी सारे फायदे अगर लेने हैं तो आप 30,000 के लेग से क्वालिफाई कीजिए। और मैं तो कहता हूँ इतने सारे ऑफर चल रहे हैं तो 20,000 को तो सोचना ही नहीं है। हर एक लेग को मुझे 30,000 से ऊपर क्वालिफाई कराना है, सो दैट मुझे मैक्सिमम अर्निंग हो। चेयरमैन अगर मुझे जाना है तो हर लेग मेरी 30,000 से ऊपर की होनी चाहिए, मैक्सिमम अर्निंग मेरी हो। क्लियर है? तो ये आप फायदे लीजिए। अगेन आप कैलेंडर लेते हैं, उस पर आपको हेलो ज्योति फ्री मिल रहा है। बहुत सारे आपके लिए शानदार ऑफर चल रहे हैं। श्रीलंका ऑफर चल रहा है, पेरिस ऑफर चल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2 दिन से हमने आपके लिए अनाउंस कर दिया है गोवा कन्वेंशन। जितने भी हमारे सिल्वर स्टार एंड अबव लीडर हैं वो सारे लोग गोवा कन्वेंशन जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 आउटलेट, मिनिमम 30,000 से खुलवाने। 12 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त के बीच में अगर वो 5 आउटलेट मिनिमम 30,000 रुपए के साथ खुलवा देते हैं तो सारे जितने भी क्वालिफायर हैं 2 रात 3 दिनों के लिए गोवा के कन्वेंशन में हमारे साथ होंगे। ये जबरदस्त ट्रिप होने वाली है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ सारे सिल्वर एंड अबव लीडर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जिनकी सिल्वर है वो सारे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और आज से ही जुड़ जाइए दोस्तों। इसके अलावा जितने भी एम्बेसडर एंड अबव मुझे सुन रहे हैं उनके लिए एक और हमने निकाल रखा है, जिसमें 100 नए आउटलेट लैपटॉप, 150 नए आउटलेट खुलवाने पर अपनी टीम में उनको मोबाइल मिल रहा है, 200 आउटलेट खुलवाने पर उनको iPad Air मिल रहा है, 250 आउटलेट खुलवाने पर iPhone 64 GB का मिल रहा है, और 300 से ऊपर अपने ग्रुप में आउटलेट खुलवाने पर उनको हीरो एक्सट्रीम 160R मिल रही है ये बाइक। दोस्तों ये धमाकेदार ऑफर है, ये धमाकेदार ऑफर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। इन ऑफर्स को अपनी टीम में डिस्कस कीजिए और डिस्कस कीजिए कौन किस लेवल को कौन से ऑफर के लिए क्वालिफाई कर रहा है। हर एक के लिए कुछ ना कुछ कंपनी ने दिया है। श्रीलंका ऑफर में कोई भी नया व्यक्ति सिल्वर जा रहा है वो भी जा सकता है। अच्छे से देखिए इन सारे ऑफर्स को, डिस्कस कीजिए अपनी टीम में और लिस्ट बनाइए कि कौन किस ऑफर में के लिए क्वालिफाई करेगा। रिकॉग्नाइज कीजिए आपकी टीम में कोई भी नया पिन आता है, कोई भी नया लेवल अचीव करता है हर महीने, फिजिकली या डिजिटली। तो फिजिकल धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। अपने TD पे चले जाइए, अपने ऑफिस में आ जाइए, कंपनी ओन्ड ऑफिस में आ जाइए, वहां पर केक कटिंग सेरेमनी कराइए। मीटिंग हो रही है वहां पर केक कटिंग करा करके उनका रिकग्निशन कीजिए, माला पहनाइए, फूल उनके ऊपर फूल पहनाइए, उनको माला पहनाइए और उनको स्वागत करिए। क्योंकि दोस्तों हमारे बिजनेस में लोग सिर्फ और सिर्फ कई बार पैसे के लिए नहीं आते, वो रिकग्निशन के लिए आते हैं। और दोस्तों हमें समझना पड़ेगा किस व्यक्ति को इस बिजनेस से क्या चाहिए। अगर हम उसको वो देंगे तो दोस्तों हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और वो यहाँ से आप पूरा करा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत जरूरी है ये एनालाइज कीजिए कि आपने जो योजना बनाई थी इस महीने के लिए, योजना काम करी कि नहीं करी। आपने कितने पर्सनल परचेज हुआ, कंसिस्टेंसी को एग्जाम में आपने क्रिएट कीजिए। कितने लोगों ने नए आउटलेट खुलवाए, कितने लोगों ने आउटलेट वाले ऑफर्स में फायदा लिया, कितने लोगों ने ग्रुप बिलिंग कराई, कितने लोग नए फास्ट 10% इस महीने आ रहे हैं, फास्ट 15 आ रहे हैं, फास्ट 20 आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी को एग्जाम में कितने लोग आ रहे हैं, एक्स्ट्रा बीबी ऑफर कितने लोग ले रहे हैं, मोबाइल धमाका, लैपटॉप धमाका ऑफर में कितने लोग जा रहे हैं, गोवा कन्वेंशन कितने लोग जा रहे हैं, आउटलेट धमाका ऑफर कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने लोग इस साल के अंत में श्रीलंका जा रहे हैं आपके साथ। और आप में से कुछ चुनिंदा लोग पेरिस भी जा रहे होंगे, तो कितने लोग पेरिस जा रहे हैं। हर महीने आपकी टीम में कितने नए लोग जुड़ रहे हैं और हर नया व्यक्ति क्या वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बन रहा है। एटलीस्ट अगर वो बिजनेस शुरुआती दौर में नहीं समझ पा रहा है या सीख रहा है तो कम से कम कंज्यूम तो करे प्रोडक्ट को। अगले महीने की प्लानिंग एडवांस में करिए और अपनी टीम की भी अगले महीने की गोल सेटिंग करिए कि वो क्या करेंगे, उनका लेवल क्या होगा। आज जो 10% पे गया अगले महीने 15% पे कैसे जाएगा, अगर 15% वाला 20% पे कैसे जाएगा, 20% वाला
सुपरस्टार कैसे जाएगा या उसकी प्लानिंग कैसे करेगा, 25% पे कैसे जाएगा। दोस्तों हर महीने की प्लानिंग करिए और जो प्लानिंग करी उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ उसको एनालाइज कीजिए। यही करना है, ये बहुत ही सिंपल काम है। हो सकता है अभी देख करके आपको लग रहा है कि इतना सारा मुझे करना पड़ेगा, मगर दोस्तों जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। रोज का काम है। अगर हम इसको रोज करेंगे दोस्तों तो इस बिजनेस में सफलता के मतलब आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे 7 वो नियम। अब जैसे मैंने लास्ट में आपसे वादा किया था, मैं चलते चलते आपसे एक स्मार्ट स्ट्रक्चर बताऊंगा जिससे आप अगले 3 से 6 महीने के अंदर एक कंसिस्टेंट चेयरमैन लेवल तो अचीव करेंगे रहेंगे। साथ ही साथ इसके आप कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख रुपए महीने की इनकम पे होंगे। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी चेयरमैन जाना चाहते हैं और आपके पास कम से कम 5 लेग हैं एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कम से कम 5 लेग हैं और उनमें से ये एक लेग है। ये जो सज्जन आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक लेग है। ऐसी 5 लेग हैं और इनके पास अपने 10 से 12 एक्टिव लोग हैं। यानी अगर मैं एक रफ ले लूं तो 10 से 12 इनकी टीम में एक्टिव लोग हैं और हर एक व्यक्ति अगर रोज 5 प्लान दिखाता है, हफ्ते में 3 से 4 दिन काम करता है, तो मतलब पूरे हफ्ते भी मैं नहीं कह रहा, 3 से 4 दिन करता है तो 20 लोगों को टच करता है। अगर वो 20 लोगों को टच करता है, 1-2 लोग उसमें से ज्वाइन कर जाएंगे, बाकी 17-18 लोग जो हैं, क्या उनमें से पूरे हफ्ते में क्या हम 5 नए कंज्यूमर बना सकते हैं? 5 नए कंज्यूमर, 1-2 लोग जो जुड़े उनको बिजनेस सिखाएंगे और बचे हुए 17-18 लोगों में से क्या हम 5 कंज्यूमर बना सकते हैं मात्र? अगर 5 कंज्यूमर हर हफ्ते का हम गोल ले लें तो एक कंज्यूमर, एक बिजनेस एसोसिएट के पूरे महीने में 5 यानी कि 20 कंज्यूमर नए बनते हैं। 20 कंज्यूमर नए बनते हैं। अगर मैं सज्जन की बात करूं तो इनकी टीम में इनको मिला के 13 लोग हो गए। 20 कंज्यूमर यानी 250 लोग, लगभग 260 नई फैमिलीज, नए कंज्यूमर हर महीने हम ऐड कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपना ध्यान चैट बॉक्स में भी रखिएगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि 1 मिनट के लिए, रादर मैं कहूंगा 30 सेकंड के लिए अपने मन में काउंट कीजिए, आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके आप आईएमसी के प्रोडक्ट जितने भी आते हैं उनकी अपनी आंखों के सामने से उसको गुजार दीजिए। 30 सेकंड अपने मन में गिनिए, आंख बंद करिए और जितने भी आईएमसी के प्रोडक्ट आज तक आपने देखे हैं सबको एक बार अपनी नजरों के सामने से गुजार दीजिए। अगर आप अपने आउटलेट में बैठे हैं, टीडी में बैठे हैं या आपके घर में आपने एक शोकेस बना रखा है तो आप उसकी तरफ भी नजर डाल सकते हैं। जो लोग ऐसी जगह बैठे हैं जहां प्रोडक्ट आपको आमने सामने नहीं दिख रहा है तो 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और अपनी आंखों के सामने से सारे आईएमसी के प्रोडक्ट एक लाइन से गुजार दीजिए। दोस्तों अब मुझे ये बताइए, किसी भी एक परिवार में, अनूप जी गोमूत्र दिखा रहे हैं मुझे, मैं देख पा रहा हूं सर, थैंक यू सो मच, मैं देख लिया आपका। सो अब मुझे ये बताइए, किसी भी एक कंज्यूमर के घर में जितने भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं उस तरीके के मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अभी वो सब भूल जाएंगे। जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी में उत्पाद हैं, जितने भी उत्पाद हैं उस तरीके के, उस किस्म के उत्पाद किसी भी एक परिवार में, मुझे बताइए कि किसी भी परिवार में उस तरीके के उत्पाद लगभग कितने हजार रुपए के हर महीने इस्तेमाल होते हैं? कितने हजार रुपए के? सुभाष जी ने लिखा है 3000, श्रीकांत जी ने लिखा है 2.5 से 3000। बाकी लोग भी बोली लगा सकते हैं, बोली लगाने में संकोचाइए नहीं। 4000 का आया एक बोली, उत्तम जी ने भी 4000 लगाई, फटाफट अब आ रही है तो मैं नाम हो सकता है सबके ना पढ़ पाऊँ, बट डेफिनेटली आई कैन सी योर रिस्पॉन्सेज। 3000, 5000, 7000 तक गई अभी तक हाईएस्ट बोली। 5000, 4000, 3000, वाह, 2200, 5500, 5200, 5000, 4000, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8000 तक बोली आ गई है, हाईएस्ट बोली अभी तक की 8000 है। अब दोस्तों मुझे ये बताइए कि जब वो 8000 रुपए के या 2500 से 3000 रुपए के प्रोडक्ट, आम सोप, शैम्पू, डीओ, जिसमें डिटर्जेंट बार भी है,
किचन के प्रोडक्ट भी हैं, मसाले भी हैं, कुकिंग ऑयल भी है, कुछ ना कुछ अपने परिवार की हाइजीन मेंटेन करने के प्रोडक्ट भी हैं, इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोडक्ट भी हैं। हर घर में, हर परिवार में बिना आप उनसे बोलें ना बोलें, मतलब आपके बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2,500, 3,000, 5,000, 7,000, 8,000 रुपए के प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर इतने यूज हो रहे हैं तो दोस्तों 2,500 से 3,000 रुपए का मतलब क्या होता है? आईएमसी बिजनेस में इसको अगर हम बीबी में तौलें तो कितनी बीबी बनेगी? 1,000 कमल जी ने 1,000 लिखा, मंजेश जी ने 1,000 लिखा, 1,200 लिखा, 1,000-1,200। यस, आप बिल्कुल सही हैं। मैं यही चीज कह रहा हूं कि अगर ये परिवार 260 परिवार बाहर 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या अगर आप उनसे बात करें तो क्या वो 1,000 बीबी यानी 2,500, 3,000 रुपए के प्रोडक्ट आपके यूज नहीं कर सकते हैं? तो स्टार्ट विद मैं कहता हूँ 500 रुपए से शुरू करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर क्या अगर आप ये प्रण कर लें कि आज ये 500 से शुरू करेंगे, मगर आज मैं इनको 100 रुपए की तुलसी दूंगा, कल मैं इनको 100 रुपए की हल्दी पकड़ाऊंगा, परसों 100 रुपए का कुछ और पकड़ाऊंगा, नरसों कुछ और पकड़ाऊंगा, और ऐसे 2, 3, 4, 5, 7 प्रोडक्ट ऐड करके मैं धीरे धीरे इनको 2 से 2,500 या 3,000 रुपए के प्रोडक्ट आईएमसी के कंज्यूम कराना शुरू कर दूंगा। इट विल टेक टाइम, हो सकता है कुछ समय लगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग जाए। यही मैंने कहा था कि अगर 6 महीने में भी मैं 200-250 परिवारों को 1,000 बीवी के कंज्यूमर बना दूं तो देखिए क्या होगा जादू। जो आपकी स्क्रीन पर है जादू, और ये है जादू कि अगर हर व्यक्ति 1,000 बीवी का कंज्यूमर बन जाए 2, 3, 4, 5, 6 महीने में भी, तो दोस्तों 6 महीने के अंदर, मैक्सिमम टाइम में ले रहा हूं, आपके इस लेग का वॉल्यूम आएगा 2,60,000 ग्रुप बीवी। 2,60,000 ग्रुप बीवी आएगा। मैं कहता हूं 1,000 रुपए भी हो तो 2,60,000 रुपए आ रहा है। 2,60,000 को आप बीवी में कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी लगभग ये आपकी 90,000, 90,000 बीवी से ऊपर का वॉल्यूम आएगा। और आपकी अगर ऐसी 5 टीमें हैं तो हर एक से ये वॉल्यूम आएगा और आप बन जाएंगे चेयरमैन। 5 से 6 महीने में अगर आपने ये 1,000 बीवी के 200-250 परिवार हर एक लेग में तैयार कर लिए तो दोस्तों आपका टर्नओवर 13 लाख ग्रुप बीवी होगा। आपका लेवल बिजनेस में चेयरमैन तो होगा ही, मगर चेयरमैन के साथ साथ आप अर्न कर रहे होंगे चेयरमैन की आरएबी। और नहीं तो दोस्तों, और नहीं तो मैं बताऊं, चेयरमैन की आरएबी तो आ ही रही होगी, मगर अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया और स्मार्टली काम किया और एक लेग पे और काम कर दिया इसी तरह, तो आप चेयरमैन की आरएबी तो कमा ही रहे होंगे, बट चेयरमैन नहीं, आप हो जाएंगे कंपनी में एम्बेसडर, क्योंकि आपका ग्रुप वॉल्यूम एम्बेसडर लेवल से ऊपर जा चुका है। और ऐसे में आपकी इनकम दोस्तों होगी 1.5 से 2.25 लाख रुपए महीना। कैसा लगेगा अगर आपको 6 महीना मात्र मेहनत करके इस तरीके से 1.5 से 2.25 लाख रुपए महीना आने लगे। चलिए सेफर साइड में 1.5 लाख लेता हूं। अगर 1.5 लाख रुपए महीना आपको आने लग जाए, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मेरा सवाल आपसे है, ये 1.5 लाख रुपए महीना आईएमसी बिजनेस से अगर आने लग जाए अगले 6 महीने में, ये आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है? आप लिख सकते हैं क्या मायने रखता है आपके लिए। 1.5 लाख रुपए महीना अगर आपको अगले 6 महीने में हाथ से आने लग जाए, क्या मायने रखता है? 0 से हीरो श्रीकांत जी ने लिखा है, वाह। बाकी लोग भी कुछ लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि 1.5 लाख से कुछ तो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे सपने पूरे कर पाएंगे, बट 1.5 लाख रुपए आज भी भारत में एक ऐसी इनकम है जिससे हम एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। मैं बहुत अच्छी नहीं कहूंगा,
बहुत सारे सपने नहीं कहूंगा कि पूरे हो जाएंगे, मगर एक अच्छी जिंदगी अपने परिवार के साथ आप गुजार सकते हैं। आपके बच्चों के या आपके परिवार के जो छोटे मोटे सपने हैं वो एटलीस्ट जरूर पूरे होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर आपके सपनों में रंग भरना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे रंग भर जाएंगे, बट रंग भरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये पड़ाव है। और अगर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं, 360 डिग्री घूम जाएगी हमारी लाइफ। बिल्कुल जनाब, आप सही कह रहे हैं। हम सबकी जिंदगी 360 डिग्री घूम जाएगी अगर आज से 6 महीने के अंदर भी 1.5 लाख रुपए महीने की आमदनी हमें आने लग जाए। तो दोस्तों, सिल्वर, गोल्ड, रूबी पे इनकम मत देखिए। कई बार हम ना इन छोटे लेवल पर पैसे देखते हैं, स्टार 1 पे, स्टार 2 पे, स्टार 3 पे, अच्छा सुपरस्टार पे पैसे नहीं आ रहे, सिल्वर पे बहुत पैसे नहीं आ रहे। हम कई बार छोटे लेवल पे रुके रहते हैं। बड़ी सोच रखिए, आप यहाँ पर सिल्वर बनने नहीं आए, आप यहाँ गोल्ड बनने नहीं आए, आप यहाँ रूबी बनने नहीं आए हैं। मैं कहूंगा आप यहाँ चेयरमैन भी बनने नहीं आए, आप यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने आए। और जब सपनों की बात होती है तो सपनों को पूरा करने के लिए ये सारे रास्ते हैं। सपने तो आपके सबसे ज्यादा सफल होंगे या पूरे होंगे जब आप क्राउन प्रेसिडेंट के ऊपर जाएंगे। तो ये एक जर्नी है। इस जर्नी में कैसे चलना है वो मैंने तरीका आपको बता दिया। आपको सोच क्या रखनी है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। आपको आदतों में क्या सुधार करना है वो तरीका बता दिया। आपको कौन से 7 नियमों को पालन करना है वो मैंने तरीका बता दिया। फिर मैं कहूंगा चलना ना चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी व्यक्ति आपको धक्का मार के नहीं चला सकता, वो आपको ही चलना पड़ेगा। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। आइए एक और पहलू दिखाता हूं इसका मैं आपको। अब मुझे ये बताइए, ज्यादातर घरों में जो ये आपने थोड़ी देर पहले मुझे रिप्लाई किया था कि इतने रुपए का सामान यूज होता है, ज्यादातर घरों में इतने रुपयों का जो सामान है वो सप्ताह के कौन से सप्ताह में, तो महीने के कौन से सप्ताह में आता है? पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में या चौथे हफ्ते में। जिस तरीके के आईएमसी के प्रोडक्ट हैं नॉर्मली ये किस तारीख तक आ जाते हैं या किस वीक तक आ जाते हैं? पहला वीक 10 दिन के अंदर, पहले 10 दिन के अंदर, पहले हफ्ते में। हाँ, वेरी गुड। आप चाहें तो एक भी लिख सकते हैं, लंबा ना लिखना चाहें तो एक भी लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। 1 2 3 4 आप लिख सकते हैं। ज्यादातर लोगों ने फर्स्ट वीक लिखा है अभी तक या पहले 10 दिन के अंदर लिखा है। अब जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसी 5 टीमें हैं। आंख बंद करके जरा विजुलाइज कीजिए, सोचिए जरा। मैंने आपसे शुरू करा था ना, मैंने आपसे एक बात कही थी, एंड आप शायद 100% इस बात को मानेंगे। आप जो भी बड़ी चीज अपने घर में लाते हैं उससे पहले वो आपके दिमाग में आती है, ख्यालों में आती है। तो ये भी वही चीज है जो आपकी आने वाली है। ये इनकम आपके पास आने वाली है दोस्तों, मगर इसको सबसे पहले यहाँ आपको बैठाना पड़ेगा, अपने ख्यालों में लाना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि आप चेयरमैन हैं और आपके नीचे ऐसी 5 टीमें हैं जिनके पास हर एक टीम में अपने कम से कम 12 से 15 ऐसे लीडर हैं, जिनके पास अपने 20 कंज्यूमर हैं, पर्सनल कंज्यूमर हैं, प्रेफर्ड कस्टमर हैं, और हर एक कंज्यूमर उनको 1000 बीबी का वॉल्यूम दे रहा है हर महीने। इमेजिन कीजिए। और आप सोचिए, जैसा आपने लिखा कि ये जो कंज्यूमर आपके बिजनेस एसोसिएट को बिजनेस दे रहे हैं, पहले 10 दिन में दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? पहले 10 दिन में दे रहे हैं। सोचिए, विचार कीजिए, मन में आंख बंद करके मनन कीजिए कि आज बिजनेस में 10 तारीख है और हर एक आपकी टीम के एक्टिव एसोसिएट यानी 15 × 5, वैसे तो 13 मैंने प्रिसाइजली लिया है, 13 पूरे 65 और एक 66 आप लोग हो गए। और इन 66 लोगों ने लगभग 260 परिवारों को अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है, और इन सब के सब परिवारों ने पहले 10 दिन के अंदर 1000 बीबी का ऑर्डर दे दिया है। और आज 10 तारीख है, आप अपना बिजनेस में पैनल चेक कर रहे हैं, वहां पर आपको दिख रहा है कि आप क्वालिफाइड चेयरमैन हैं और आपका टोटल टर्नओवर है 13 लाख ग्रुप बीबी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है दोस्तों?
आपकी इनकम 10 तारीख को डिसाइड हो गई है कितनी आनी है। बाकी के 20 दिन क्या करेंगे? मेरा सवाल है, बाकी के 20 दिन क्या करेंगे? अरे भैया, जीवन भर काम करने के लिए इस बिजनेस को थोड़ी ज्वाइन किया है। बाकी के 20 दिन, ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, बाकी के 20 दिन आप इंजॉय करेंगे अपने परिवार के साथ। अरे वो ₹5 जो आएंगे, 1.5-2 लाख रुपए, उसको खर्च कहाँ करेंगे? उसकी भी तो कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। कहाँ घूमने जाएंगे अगले महीने, उसकी भी तो कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। बच्चों को क्या दिलाना है, कपड़े कौन से लेके आने हैं, मकान कौन सा लेना है, उसकी भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। या और पैसे कमाने हैं तो फिर अगले 10 दिन की और तैयारी कर लीजिए। वैसे ही ये चॉइस आपकी है दोस्तों, ये चॉइस आपकी है। आपके पास पूरा समय होगा, आर्थिक आजादी के साथ साथ समय की आजादी भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, मैं बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आपके आसपास होंगे। ऐसा बिजनेस चाहिए कि नहीं चाहिए जहां पैसे भी हों और खर्च करने का समय भी हो? ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। अगेन मैं कहूंगा, चलना न चलना पर निर्भर करता है। अगर वाकई आप अपने सपनों से प्यार करते हैं तो आज मैंने जो जो बातें आपसे कही हैं, आप उसको आज से और अभी से अमल करना शुरू कर दीजिए। बिजनेस में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। हम कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। सेम चीज मैं यहाँ कहूंगा, हो सकता है कोई व्यक्ति थोड़ा पास चले तो वो 4 महीने में लेवल अचीव कर सकता है, कोई थोड़ा धीमे चले तो हो सकता है 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में कर सकता है। मैं कहता हूँ साल भर में भी मैं ऐसी पोजीशन पे आ जाऊं जहां पर मेरी कम से कम बेयर मिनिमम इनकम 1.5 से 1.25-2 लाख रुपए महीना आने लग जाए। क्या बुरा है मुझे बता दीजिए, क्या नुकसान है वो बता दीजिए। और अगर नुकसान है तो मुझे बता दीजिए आज तक हमने फायदा क्या अचीव कर लिया है। दोनों को पहलू को तौलिए, क्या वाकई में एक सही ट्रैक पे चल रहा हूं? और अगर चल रहा हूं तो कोई बात नहीं, इस बिजनेस मीटिंग का, इस प्रोग्राम का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप सही चल रहे हैं और आप हर 3 महीने पर लेवल चेंज कर रहे हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसी को करते रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा हर 3 महीने में लेवल चेंज नहीं हो रहा, मुझे चेंज करना है, तो मैं कहूंगा ये जो प्रोग्राम आज आपने अटेंड किया है, इसको अमल करिए, इसको अमल में लाइए। अगर वाकई आप अपने सपनों को चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो इसको अमल में लाइए। और आप ऐसे ही खड़े होंगे इस प्लेटफॉर्म पर और आपका ड्रीम पिन आपके सामने होगा। ये चेयरमैन ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, चेयरमैन और इससे ऊपर के सारे लेवल अचीव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले पे काम करना। क्लियर है दोस्तों? तो ये था प्रोग्राम आज का मेरी तरफ से। कोई डाउट हो आप जरूर अपनी एक्टिव अपलाइन से कनेक्ट करिए, उन डाउट्स को, उन शक को, उन सवालों को दूर करिए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है। इस बिजनेस में आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं कह नहीं रहा हूं, जो आपके सामने चरितार्थ है, ये आपके सामने चरितार्थ है, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हैं आपके अपलाइंस के रूप में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मगर आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, जो मैंने आज ये बातें करी हैं उनको अमल में लाना। और अमल में लाइए दोस्तों। आप सब चेयरमैन नहीं बल्कि कोहिनूर के लायक हैं, और आप सब लोग कोहिनूर हैं मैं कहूँ वास्तव में। बस उस कोहिनूर को तराशने की थोड़ा जरूरत है और उसके लिए थोड़ी बहुत चोट खानी पड़ेगी। तो जो आपके कोहिनूर जैसे बन के चमकने में जो वेस्ट मटेरियल चिपका हुआ है, उसको कटवाने और छटवाने के लिए तैयार हो जाएगी। ये सफर सिर्फ उसको कटवाने और छटवाने का है, यानी अपने आप को तराशने का है। और जिस दिन आपने अपने आप को वो पेन सहने के लिए तैयार हो गए, अपने आप को तराशने के लिए तैयार हो गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब कोहिनूर बन के चमकेंगे। ग्रेट। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा।
Thank you so much once again for being a lovely audience. Good IMC everyone.